हेलो एवरीवन, दिस इज अंकु चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कैसी लग रही है दोस्तों हमारी क्लास? जो प्रीवियस ईयर की हमारी 3 क्लास हो चुकी है, तो कैसी लग रही है आप सभी को? आई होप सभी को अच्छी लग रही होगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज की हमारी 4th क्लास है दोस्तों। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना सुप्रसिद्ध बोबोडोल प्रयोग से संबंधित है? किसे दोस्तों? बोबोडोल से। अंतर्दृष्टि अधिगम, निरीक्षणात्मक अधिगम, या फिर नैतिक विकास, या फिर अनुबंधित अनुक्रिया दोस्तों। कौन सी है दोस्तों? कौन सी संबंधित है? तो कौन सी है दोस्तों? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है दोस्तों, हमारी निरीक्षणात्मक अधिगम है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की निम्नलिखित में से किस अवस्था से समतुल्य है दोस्तों? क्या कहा उसने? फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था दोस्तों, कौन सी पूछी उसने? लैंगिक अवस्था पूछी है दोस्तों। का आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की निम्नलिखित में से किस अवस्था के समतुल्य है? विश्वास बनाम अविश्वास, या फिर स्वायत्तता बनाम शर्म एवं संदेह, पहल बनाम अपराध बोध, या फिर पहचान बनाम भूमिका भ्रम दोस्तों। तो कौन सी है दोस्तों? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फेशन दोस्तों। कौन सी? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फेशन, यानी कि पहचान बनाम भूमिका भ्रम दोस्तों। किशोरों को यह महसूस करना सभी मेरी ओर देख रहे हैं को संज्ञा दी जा सकती है। कौन सी दी जा सकती है दोस्तों? क्या पूछा उसने? कि कोई किशोर है, वो यह महसूस करता है कि सब मेरी तरफ देख रहे हैं, तो यह संज्ञा दी जा सकती है व्यक्तिगत मिथक को, पर्सनल फेबल दोस्तों, या फिर काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी एनोरेक्सिया नर्वोसा दोस्तों, या फिर बुलिमिया नर्वोसा। तो क्या दोस्तों, वो सिर्फ क्या कर रहा है? इमेजिन कर रहा है दोस्तों, यानी कि इमेजिनरी ऑडियंस दोस्तों, यानी काल्पनिक दर्शक दोस्तों। अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ऑफ एबीए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, निरीक्षणात्मक अधिगम दोस्तों। किस पर आधारित है दोस्तों? तो वो हमारा कौन सा? ऑपरेंट कंडीशनिंग दोस्तों। किस पर? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, युवा किशोरों की यह मान्यता कि वे पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है को क्या कहा जाता है दोस्तों? व्यक्तिगत मिथक कहा जाता है, पर्सनल फेबल कहा जाता है, या फिर काल्पनिक दृश्य कहा जाता है, आत्मज्ञान कहा जाता है दोस्तों, सेल्फ रिलेशन कहा जाता है, या फिर आत्मोद्घाटन कहा जाता है दोस्तों। युवा किशोरों की यह मान्यता कि पूर्णतः किस अन्य व्यक्ति से भिन्न है दोस्तों, कि क्या क्या को क्या जाना जाता है? उसको पर्सनल फेबल जाना जाता है दोस्तों। क्या? व्यक्तिगत मिथक कहा जाता है। निरीक्षणात्मक अधिगम के 4 तत्वों का सही क्रम क्या है? अवधान, अभिप्रेरणा, धारणा, या फिर पुनरुत्पादन। सेकंड है हमारा, अवधान, धारण करना, पुनरुत्पादन, या फिर अभिप्रेरणा दोस्तों। अवधान, पुनरुत्पादन, धारण करना या अभिप्रेरणा, या फिर अवधान, धारण करना या अभिप्रेरणा या पुनरुत्पादन दोस्तों। तो दोस्तों क्या होगा हमारा इसका? वो होगा हमारा कौन सा? ARRM दोस्तों। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन दोस्तों, यानी कि अवधान, धारण करना, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक असत प्रक्रिया है, या फिर यह एक मान्यता पर आधारित है कि बच्चे सम्मेलन और आत्मसातीकरण द्वारा सीखते हैं, या फिर यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, या फिर यह मान्यता पर आधारित है कि संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है। कौन सा नहीं है दोस्तों? तो कौन सा होगा दोस्तों? इट बिलीव्स दैट डेवलपमेंट इज ए क्या होगा? डिसकंटिन्यूस पर्पज होगा।
प्रोसेस होगा दोस्तों। यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है दोस्तों। जीवन स्पेस की संकल्पना एक भाग है। द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस इज ए पार्ट ऑफ शास्त्रीय अनुबंधन का, क्लासिकल कंडीशनिंग का, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का, ऑपरेंट कंडीशनिंग का, या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम का, या फिर लेविन क्षेत्र सिद्धांत का। किसका है दोस्तों? जीवन स्पेस की संकल्पना किसका भाग है दोस्तों? वो हमारा लेविन फील्ड थ्योरी का दोस्तों। किसका? लेविन फील्ड थ्योरी का, लेविन क्षेत्र सिद्धांत का दोस्तों। नकारात्मक पुनर्बलन एवं दंड में क्या संबंध है? दोनों किसी अनुक्रिया को सुदृढ़ बनाते हैं, या फिर दोनों किसी अनुक्रिया को कमजोर करते हैं, या फिर नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है जबकि दंड किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाता है, या फिर नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को कमजोर करता है जबकि दंड किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है। तो क्या संबंध है दोस्तों? तो हमारा संबंध होगा वो नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को क्या करता है दोस्तों? दृढ़ बनाता है। और क्या करता है? जबकि दंड किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाता है। यदि एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरी क्रिया कार्य से अधिक है, तब पहली क्रिया का उपयोग दूसरी क्रिया जिसकी आवृत्ति कम है के लिए पुनर्बलन के रूप में किया जा सकता है। यह सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है दोस्तों? ये प्रीमेक का सिद्धांत है, थारनडाइक का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है, या फिर पावलोव का सिद्धांत है। क्या कहा उसने? यदि एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरी क्रिया से अधिक है, तब पहली क्रिया का उपयोग दूसरी क्रिया जिसकी आवृत्ति कम है के लिए पुनर्बलन के रूप में किया जा सकता है। यह सिद्धांत किसका है दोस्तों? तो ये हमारा सिद्धांत किसका है? यह है प्रीमेक का सिद्धांत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर अंतराल पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? प्रतिमाह वेतन प्राप्त करना, एक व्यस्त नंबर डायल करना, आवधिक रूप से दंत जांच के लिए जाना, या फिर प्रति वर्ष वेतन भुगतान मिलना। कौन सा नहीं है दोस्तों? तो हमारा कौन सा? एक व्यस्त नंबर डायल करना दोस्तों, डायलिंग ए बिजी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है? किसकी दोस्तों? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सबसे पहले हमारा देखने और सुनने की समस्या, सेकंड हमारा सामाजिक अंतरक्रिया में समस्या, या फिर शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेरण में समस्या, या फिर आवर्त्यात्मक बारंबार व्यवहार दोस्तों। कौन सा नहीं है दोस्तों? वो हमारा कौन सा? प्रॉब्लम इन विजन एंड हियरिंग दोस्तों, यानी कि देखने और सुनने की समस्या। किम ने अपना मोबाइल नंबर बदलकर नया नंबर लिया। जब किसी ने उसका नया नंबर पूछा तब वह उसके सिर्फ 3 अंक ही याद कर पाई। इस कारण निम्नलिखित में से हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों? शरण हो सकती है, या फिर पूर्व संक्रिया व्यवधान हो सकता है, दमन हो सकता है, पश्चगमन हो सकता है दोस्तों। तो क्या सकता है दोस्तों? प्रोएक्टिव इंटरफियरेंस हो सकता है दोस्तों, यानी कि पूर्व संक्रिय व्यवधान हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोस्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? बच्चे जो कार्य समय बिना सहायता के पूरा कर सकते हैं, उन्हें करते हुए वे बहुत कम सीखते हैं। या फिर होगा निकृष्ट विकास का क्षेत्र इस सिद्धांत का एक भाग है। यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है। या फिर होगा यह संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की भूमिका पर बल देता है। कौन सा नहीं है दोस्तों? वाइगोस्की समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है? यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है दोस्तों। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक उपक्षेत्र नहीं है? अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, विश्लेषण, एनालिसिस, संश्लेषण, सिंथेसिस, या अनुक्रिया रिस्पॉन्डिंग दोस्तों। कौन सा नहीं है?
कौन सा नहीं है दोस्तों, वो हमारा रिस्पॉन्डिंग यानी कि अनुक्रिया नहीं है। मस्तिष्क के प्री फ्रंटल कोटेक्स के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं होता। क्या कह रहा है दोस्तों, मस्तिष्क के प्री फ्रंटल कोटेक्स के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं होता। शारीरिक परिचालन, चिंतन, समस्या समाधान या दृष्टि एवं श्रवण। तो कौन सा नहीं होता दोस्तों, शारीरिक परिचालन भी होता है, चिंतन भी होता है दोस्तों, समस्या समाधान भी होता है, लेकिन दृष्टि और श्रवण नहीं होता दोस्तों। तो क्या आंसर होगा हमारा इसका, फोर्थ होगा दोस्तों, विजन एंड हियरिंग। किशोर बालकों के दिव्यास्पन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एक्टिव प्ले। दिवास्पन के दौरान किशोर जो भूमिका स्वीकार करते हैं वह नायक का होता है। या फिर दोस्तों, इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज्यादा होती है। क्या होती है दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटी देन मेंटल। इसमें शारीरिक के बजाय मानसिक क्रिया ज्यादा होती है। इसके अंदर पूछा इसमें क्या, थर्ड में क्या दोस्तों, इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक है, और फोर्थ में क्या, शारीरिक के बजाय मानसिक है। तो कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, इट इन्वॉल्व्स मोर फिजिकल एक्टिविटी देन मेंटल दोस्तों, यानी कि इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज्यादा होती है। एक किशोर यह महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया। यह घोतक है। किसका दोस्तों, इमेजिनरी ऑडियंस है, यानी काल्पनिक दृश्य है, दर्शक है, या फिर व्यक्तिगत मिथक का है, पर्सनल फेबल का है, या फिर आत्म परिचय पहचान का है, सेल्फ आइडेंटिटी का है, या फिर पहचान संकट का है, आइडेंटिटी क्रिसिस का है दोस्तों। क्या है दोस्तों, उसको वो क्या है, उसका वो पर्सनल फेबल है दोस्तों, उसका व्यक्तिगत मिथक का उदाहरण है दोस्तों। वाक्यांश, एक हाथ में 6 एवं दूसरे हाथ में आधा दर्जन निम्नलिखित में से किस प्रकार की द्वंद्व की सर्वोत्तम व्याख्या है। उपागम परिहार द्वंद्व की, अप्रोच एविडेंस कन्फ्लिक्ट की दोस्तों, या फिर परिहार परिहार द्वंद्व की, या फिर उपागम उपागम द्वंद्व की, या द्वय उपागम परिहार द्वंद्व की दोस्तों। किसकी है दोस्तों, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट की है दोस्तों, यानी कि उपागम उपागम द्वंद्व की है दोस्तों। ब्रोन ब्रेनर के पारिस्थितिकीय तंत्र के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बालक के बृहद क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। क्या पूछा उसने, ब्रोन फ्रेनर के पारिस्थितिकीय तंत्र के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बालक के बृहद क्षेत्र में समाहित नहीं है। विद्यालय नहीं है, मूल्य नहीं है, या फिर कानून नहीं है, या फिर फोर्थ हमारा रीति रिवाज नहीं है दोस्तों। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, वो हमारा विद्यालय नहीं है, स्कूल नहीं है, मूल्य भी है, कानून भी है, और रीति रिवाज भी है दोस्तों। पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह रिश्वत का एक प्रकार है। इट इज ए टाइप ऑफ ब्राइड। या फिर यह वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है, या फिर यह एक रुचिकर उद्दीपक है। इट इज ए प्लीजेंट स्टिमुलस दोस्तों, या फिर यह अनुक्रिया को दृढ़ करने के लिए दिया जाता है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, पुरस्कार के संबंध में। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, कि यह रिश्वत का एक प्रकार है दोस्तों। सृजनात्मक का निवेश सिद्धांत दिया गया है बीने और साइमन द्वारा, कैरोल और कैटल द्वारा, स्टर्नबर्ग और लूबर्ट द्वारा, या फिर वाटसन और रेनर द्वारा दोस्तों। कौन सा पूछा उसने, सृजनात्मक पूछा दोस्तों। सृजनात्मक का निवेश सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, तो ये दिया था किसने, स्टर्नबर्ग एवं लूबर्ट के द्वारा दिया गया था दोस्तों। विकास के इस चरण में बच्चे अपनी आंख, कान, हाथ एवं अन्य संवेदी अंगों के द्वारा चिंतन करते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की सर्वोत्तम व्याख्या है। संवेदीगामक अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज की है दोस्तों,
या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की है, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की है, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की है दोस्तों। तो दोस्तों कौन सी स्टेज है, ये है सेंसोरी मोटर स्टेज, जिसके अंतर्गत बच्चा किससे सीखता है दोस्तों, अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। निम्नांकित में से किन्हें बाल अध्ययन का संस्थापक माना जाता है, अल्फ्रेड बिने को, या फिर थियोडोर साइमन को, जी स्टेनले हॉल को, बी एफ स्किनर को दोस्तों। किसको माना जाता है दोस्तों, किसका बाल अध्ययन का वो माना जाता है, किसको, जी स्टेनले हॉल को माना जाता है दोस्तों। निम्नांकित में से कौन सा किशोरावस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है, जैसा कि एनकिंड द्वारा बताया गया है। कौन सा नहीं है दोस्तों, आदर्शवाद है, वाद विवाद की प्रवृत्ति है, सुनिश्चितता या अग्रहिता है, या फिर विशिष्टता की प्रवृत्ति नहीं है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों, अग्रहिता या अनिश्चितता नहीं है। निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना लोकतांत्रिक नहीं है दोस्तों, कौन सी नहीं है, डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, समस्या समाधान, या फिर परियोजना खोज, या फिर प्रदर्शन दोस्तों। किसकी पूछी उसने, शिक्षण व्यूह रचना लोकतांत्रिक नहीं है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों, वो हमारी प्रदर्शन नहीं है दोस्तों, डेमोस्ट्रेशन नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, थार्नडाइक द्वारा दिए गए प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का कौन सा नियम पुनर्बलन की संकल्पना के समतुल्य है दोस्तों, किसके, प्रयास एवं त्रुटि के पुनर्बलन की संकल्पना के समतुल्य है। उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज, अनुपयोग का नियम दोस्तों, लॉ ऑफ डिसयूज, या फिर प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, या फिर दोस्तों तत्परता यानी कि तैयारी का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस की दोस्तों। थार्नडाइक द्वारा दिए गए प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का कौन सा नियम पुनर्बलन की संकल्पना के समतुल्य है, तो कौन सा है दोस्तों, वो हमारा प्रभाव का नियम दोस्तों, लॉ ऑफ इफेक्ट का। मॉडलिंग एक प्रभावी शिक्षक युक्ति है। मॉडलिंग इज एन इफेक्टिव टीचिंग मेथड फॉर दृष्टि बाधित युक्त बच्चों के लिए, या फिर दोस्तों अधिगम अक्षमता युक्त बच्चों के लिए, या फिर अम्लीय आक्रमण प्रभावितों के लिए, एसिड अटैक होते हैं जो बच्चे, या फिर बौद्धिक अक्षमता युक्त बच्चों के लिए दोस्तों, चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दोस्तों। मॉडलिंग पूछा दोस्तों, एक प्रभावी शिक्षण युक्ति है, किसके लिए है वो, तो दोस्तों वो होती है हमारी एक बौद्धिक अक्षमता युक्त बच्चों के लिए होती है दोस्तों। उच्च बुद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सर्वोत्तम है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, वो पूछ रहा है कि उच्च बुद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सर्वोत्तम है। बुद्धि परीक्षण में 101 अंक प्राप्त करना, या फिर दोस्तों क्या है, स्मृति से कविता पाठ करना, या फिर उच्च ग्रेड प्राप्त करना, या फिर पृष्ठ पोषण के पश्चात समान गलती को न दोहराना। उच्च बुद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सर्वोत्तम है दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों को, नॉट मेकिंग द सेम मिस्टेक आफ्टर रिसीविंग फीडबैक दोस्तों, यानी कि पृष्ठ पोषण के पश्चात समान गलती को न दोहराना दोस्तों। किसकी पहचान है दोस्तों, उच्च बुद्धि की। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, एक बच्चा क्रोधित होकर अपने सहपाठी को ठीक उसी प्रकार मारता है जैसे उसे उसके घर में उसे सजा दी जाती है, यह उदाहरण किसका है दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, या फिर दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन का, क्लासिकल कंडीशनिंग का, या फिर निरीक्षणात्मक अधिगम का, ऑब्जर्वेशन का दोस्तों, या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम का, इंसाइटफुल लर्निंग का दोस्तों। जिस प्रकार से उस बच्चे को घर में सजा दी जाती है वैसे ही क्या करता है दोस्तों, वो बच्चा भी उसको अपने सहपाठी को उसी प्रकार से मारता है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो किस प्रकार का दोस्तों, वो है हमारा
ऑब्जर्वेशन का दोस्तों, यानी इसका निरीक्षणात्मक अधिगम का दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाएं, और हमारी वीडियो पर एक कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों बने रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।